वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है विंग्स ऑफ फायर ऑटोबायोग्राफी बाय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम की ऑटोबायोग्राफी है जिसको आज हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने वर्क का इंट्रोडक्शन देखेंगे, देन राइटर को डिस्कस करेंगे एंड देन इसको जो है वो 4 डिफरेंट पार्ट्स में जो है वो डिवाइड किया गया है। हम उस चीज़ को भी डिस्कस करेंगे एंड देन इसकी डिटेल समरी देखेंगे। विंग्स ऑफ फायर इसको जो है 1999 में जो है वो पब्लिश करवाया गया था एंड ये ऑटोबायोग्राफी है मिसल मैन ऑफ इंडिया की एंड फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। एंड इन्होंने इसको खुद लिखा है, इनके फ्रेंड थे अरुण तिवारी, उनके साथ मिलकर इन्होंने इस ऑटोबायोग्राफी को जो है वो कंप्लीट किया है। हम फर्स्ट ऑफ ऑल अब्दुल कलाम की बायोग्राफी को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे एंड देन अरुण तिवारी को डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये जो वर्क है एक्चुअली में अब्दुल कलाम की पूरी लाइफ की जर्नी है। इसमें बताया गया है कि उनकी बर्थ से लेकर उनकी डेथ तक का जो टाइम पीरियड है वो कैसा था, उनकी स्ट्रगल क्या थी, उनकी अचीवमेंट्स क्या थी, उनके अवार्ड्स क्या थे एंड उनकी रिकग्निशन क्या थी, उन्होंने कितना हार्ड वर्क जो है वो अपनी लाइफ में किया था, वो कितने एम्बिशियस थे, पैशनेटेड थे और रिसोर्सेज ना होने के बावजूद भी उन्होंने जो है वो अपनी लाइफ में जो है वो सक्सेस को हासिल किया था। ये पूरी जो जर्नी है अब्दुल कलाम की वो इस ऑटोबायोग्राफी में जो है वो दिखाई गई है। जैनुल आबुद्दीन जो है ये अब्दुल कलाम के फादर का नेम है एंड अब्दुल कलाम की जो बर्थ है वो हुई थी 15 अक्टूबर 1931 में एंड इनकी डेथ हुई थी 27 जुलाई 2015 में। इंडियन एरोस्पेस साइंटिस्ट भी थे, स्टेट्समैन थे एंड ये 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे 2002 से 2007 तक। अरुण कुमार तिवारी इनके साथ मिलकर इन्होंने इस ऑटोबायोग्राफी को कंप्लीट किया था। इनका इंट्रोडक्शन भी देख लेते हैं। इनकी बर्थ हुई थी 10 फरवरी 1955 में एंड ये भी इंडियन मिसाइल साइंटिस्ट, ऑथर एंड प्रोफेसर हैं। इन्होंने जो है वो बहुत सारी बुक्स लिखी, इवन के डॉक्टर APJ अब्दुल कमाल के साथ जो है वो 5 बुक्स मिलकर इन्होंने कंप्लीट की थी। विंग्स ऑफ फायर ये जो ऑटोबायोग्राफी है इसको 4 डिफरेंट सेक्शंस में जो है वो डिवाइड किया जाता है। जो फर्स्ट सेक्शन है उसको ओरिएंटेशन कहा जाता है। ओरिएंटेशन में अब्दुल कलाम की जितनी भी अर्ली लाइफ है, इनकी जो फादर थे या फिर जो मदर थे, फ्रेंड्स थे, इनका जो रिलीजन था, उन सब चीज़ों की डिस्कशन हुई है। एंड नेक्स्ट है क्रिएशन, इनका करियर जो था उसकी डिस्कशन की गई है कि किस तरह से इन्होंने अपनी एजुकेशन को कंप्लीट किया एंड किस तरह से ये जो है वो मिसल के काम पे जो है वो आए। मिसल जो है ये एक्चुअली में ये अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन है, इसकी ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन मिसाइल है, तो आपको जो प्रोनाउंसिएशन ठीक लगती है वो आप यहाँ पे रख सकते हैं मिसल की। एंड देन जो है वो प्रोपिशिएशन है, इसमें भी इनकी जो रिकग्निशन है उसको डिस्कस किया गया है एंड कॉन्टेम्पलेशन, इनको अवार्ड्स क्या मिले एंड इनकी डेथ ETC हर चीज़ को जो है वो इस पार्ट में जो है वो डिस्कस किया गया है। आज जो है वो हम ओरिएंटेशन को डिस्कस करने वाले हैं कि इनकी अर्ली लाइफ कैसी थी, इनके पेरेंट्स कैसे थे, इनके जो जितने भी रिलेशंस थे इनके पास वो कितने सपोर्टिव थे इनके करियर को लेकर एंड इनके पैशन को किस तरह से उन सब ने मिलकर जो है वो हेल्प आउट किया था आगे लेकर जाने में। बुक का जो फर्स्ट पार्ट है ओरिएंटेशन वो स्टार्ट होता है अब्दुल कलाम के चाइल्डहुड के साथ कि उनकी जो बिगिनिंग थी वो कैसी थी एंड इनकी जो फैमिली एंड जो इनकी बर्थ प्लेस है वो रेम्स वार्म की है या फिर राम्स वार्म इसको जो है वो कहा जाता है, जो कि नादू में है। और इनका जो चाइल्डहुड है वो एक्चुअली सबसे पहले तो अपने फादर से ये बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे, वो एडमायरर्स थे अब्दुल कलाम के, जैनुल आबदीन। अब्दुल कलाम के फादर जो है वो अपनी विजडम एंड काइंडनेस की वजह से बहुत फेमस थे एंड इनके फादर के पास एक बोर्ड थी जो कि वेल्थ का सिंबल भी थी। एंड सेकेंडली जो है अब्दुल कलाम जो है वो पक्षी लक्ष्मणा शास्त्री के बड़े क्लोज थे जो कि इनके फादर के फ्रेंड हैं और ये जो रामस्वारम टेम्पल है उसके प्रीस्ट भी थे। एंड इनकी जो मदर थी अब्दुल कलाम की, अश्यामा, उन्होंने इसकी जो है वो बहुत हेल्प की इनके करियर में, इनके एजुकेशन में एंड इनका जो माइंड सेट है उसे बनाने में, क्योंकि इनके चाइल्डहुड में इनके जो घर था उसमें जो है वो डिनर टाइम पे इस टाइप की डिस्कशंस होती थी, टेक्नोलॉजी को जो है वो डिस्कस किया जाता था, एजुकेशन को, नॉलेज को, जिसकी वजह से अब्दुल कलाम का भी जो माइंड है वहीं से बनना स्टार्ट हुआ। एंड इवन जो है वो इनको रिलीजन को लेकर ये चीज़ सिखाई गई थी, क्योंकि अब्दुल कलाम जो है वो एक मुस्लिम फैमिली में पैदा हुए थे एंड इनके फादर जो है वो करीब की मस्जिद में जो है वो इमाम भी थे। रियलिटी पर इस चीज़ का ये असर हुआ कि उन्होंने जो है वो कभी रिलीजन में सेग्रीगेशन नहीं की,
मीन्स के हर रिलीजन को जो है वो उन्होंने रिस्पेक्ट दी, उसको वैल्यू दी, और हर इंसान को जो है ना वो इक्वल लेवल पे उन्होंने अपनी लाइफ में जो है वो ट्रीट किया। इस चीज़ का उन्होंने इंसिडेंट भी जो है वो अपनी ऑटोबायोग्राफी में शेयर किया है कि अब्दुल कलाम अपने क्लोज़र फ्रेंड अहमद जलालुद्दीन से भी बहुत ज़्यादा क्लोज थे, उनसे बहुत इंस्पायर्ड थे, इवन कि वो इनसे 15 ईयर्स ओल्डर थे अब्दुल कलाम से। एंड उनसे जो है ये स्पिरिचुअल मैटर्स पर डिस्कशन किया करते थे। और यहाँ से हमें पता भी चलता है कि स्पिरिचुअलिटी पर जो है वो अब्दुल कलाम का स्ट्रॉन्ग बिलीफ था, वो गॉड और खुदा इन सब चीज़ों पर भी जो है ना वो बिलीफ रखते थे। देन फर्स्ट चैप्टर में ही अब्दुल कलाम जो है वो डिफरेंट करेक्टर्स से हमें इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जिनके इनके कज़न हैं, समसुद्दीन आ जाते हैं, इनकी टीचर्स एंड बहुत सारे लोग जो इनके अराउंड थे, जिन्होंने इनको जो है वो हेल्प आउट किया था, उन सब का भी जो है ना ये इंट्रोडक्शन देते हैं। देन अब्दुल कलाम जो है वो अपने स्कूल डेज को शेयर करते हैं कि एक दफ़ा क्या हुआ कि एक न्यू टीचर उनके स्कूल में आई थी। एंड वो जब स्कूल में टीचर आती हैं तो वो क्या करती हैं कि वो हिंदू प्रीस्ट के जो सन था उसको मुस्लिम बॉय के साथ बैठा हुआ जो है ना वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती कि एक हिंदू बॉय एंड एक मुस्लिम बॉय ये दोनों एक साथ यूनिटी में जो है वो कैसे बैठ सकते हैं। एंड ये उनको पनिश करती है, जिसके बाद अब्दुल कलाम को जो है वो पीछे बेंच पे जो है ना वो उठा के भेज देती है। एंड इस इंसिडेंट को जो है देन समन किया जाता है, और लक्ष्मणा शास्त्री जो है ना वो इसको समन करते हैं एंड उस टीचर को कहते हैं कि टीचर को चाहिए कि जो सोशल इनइक्वालिटी है इसको जो है वो ना फैलाए। इन स्टूडेंट्स के माइंड में, ये जो इनोसेंट चाइल्ड हैं इनके माइंड्स में इस चीज़ को जो है ना वो ना भेजें कि हमारी जो सोसाइटी है वो इनइक्वालिटी की बेस पे बनी है, या फिर जो रिलीजन जो है वो एक बहुत पर्सनल चीज़ होती है, बट जो हमारी सोसाइटी है वो इक्वालिटी की बेस पे चलती है। हर रिलीजन की अपनी एक वैल्यू है, अपनी रिस्पेक्ट है। इस टाइप की जो सेग्रीगेशन है स्कूल लेवल पे जो है वो नहीं सिखानी चाहिए। तो इस चीज़ को जो है वो पॉइंट आउट किया गया था। अब्दुल कलाम ने अपनी जो स्कूल एजुकेशन थी वो रामस्वरम एलिमेंट्री स्कूल में कंप्लीट की। उसके बाद की जो स्टडीज़ के लिए ये जो है वो शॉर्ट्स हाई स्कूल में चले गए। फर्दर जो है वो इन्होंने 1950 में जो है वो जोसेफ कॉलेज को ज्वाइन कर लिया एंड फिज़िक्स में जो है वो बीएससी जो है ना उसकी डिग्री ली। बट इनको देन लगा कि उनका फिज़िक्स में इतना इंटरेस्ट नहीं है और उन्हें जो है वो इंजीनियरिंग की तरफ जाना चाहिए। एंड देन इन्होंने जो है वो मैड्रिस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को जो है वो ज्वाइन कर लिया। उसके बाद इन्होंने ऑरोन्यूटिकल इंजीनियरिंग की। एंड उस टाइम पे इनके पास इतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं थे, फैमिली इतना सपोर्ट नहीं कर रही थी, लेकिन इनकी जो एल्डर सिस्टर है उन्होंने इसको काफ़ी सपोर्ट किया और इनकी जो एरोन्यूटिकल इंजीनियरिंग को जो है वो कंप्लीट करवाया। देन जो है वो इनका लास्ट ईयर था मैड्रिस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में, जो कि इनका एक ट्रांजिशन का ईयर था, क्योंकि उसके बाद जो है वो इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सीरियस डिसीजंस लेने थे। इन्होंने जो है वो मैड्रिस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से जो है वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL बेंगलोर को एज अ ट्रेनर जो है वो ज्वाइन किया। इंजीनियरिंग को कंप्लीट करने के बाद इन्होंने एयर फोर्स एंड डायरेक्टोरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन DTP एंड PC एयर ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इसको ज्वाइन किया। लेकिन ये जो है वो एयर फोर्स के लिए जो है वो फेल हो गई थी, क्योंकि ये अपना टेस्ट जो है वो पास नहीं कर पाए थे फिजिकल फिटनेस का। उसके बाद जो है ये DTP एंड PC अपॉइंटेड हुए थे एंड इनको जो है वो 250 RS जो है वो पर मंथ मिला करते थे 1950 में। उसके बाद इन्होंने अपनी खुद की अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो क्रिएट करना स्टार्ट कर दी। उनकी जो एल्डर सिस्टर थी उन पर जो फाइनेंशियल बर्डन था वो भी कुछ कम हो गया था। यहाँ तक जो है ना इन्होंने 32 इवेंट फुल ईयर्स जो है ना वो स्पेंड कर लिए थे। एंड इसके बाद इनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी थी, इंजीनियरिंग की डिग्री इनको मिल चुकी थी एंड इवन कि अब जॉब भी इनको मिल चुकी थी। और अब ये अपने उस लेवल पर थे जहाँ से इनको अब डिसाइड करना है कि इन्हें जो है वो आगे क्या अचीवमेंट्स जो है वो करनी है एंड क्या रिसर्चेस जो है वो करनी है, जिनको जो है वो हम अपनी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। आई होप यहाँ तक जो है वो अब्दुल कलाम की आपको अर्ली लाइफ जो है वो समझ आई होगी, जिसमें उनका एजुकेशन, उनका करियर एंड उनकी फैमिली जो है वो आ जाता है। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।